अभी हम लोग पढ़ेंगे सेल के बारे में। सेल मतलब क्या होता है? सेल मतलब क्या होता है? हिंदी में उसको कोशिका बोलते हैं। ऐसे किसको सेल बोलेंगे? देखो, सेल होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म का स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब स्मॉलेस्ट मतलब होता है सबसे छोटा। यूनिट मतलब क्या होता है? इकाई। मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट का मतलब है कि ये जो सेल होगा हम लोग का शरीर का एकदम सबसे छोटा लिविंग कंपोनेंट होगा। मतलब सबसे छोटा लिविंग कंपोनेंट कहने का मतलब क्या? जैसे देखो, मेरे को एग्जांपल लेके बताते हैं। लिविंग कंपोनेंट मतलब जो जिंदा रह सकता है, शरीर के अंदर जो जिंदा रह सकता है। एगो जानवर के बारे में जैसे मान के चलो, छिपकली के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? तो उसका देखता है पुच्छी काट देता है तो तुरंत पुच्छी मर जाता है, कुछ देर तक पुच्छी छिलमिलाते रहता है। तो मतलब छिपकली इतना बड़ा था, उसका इतना दूर काट दिए तो इतना दूर तुरते नहीं मर गया, कुछ देर तक जिंदा रहा। तो इतना छिपकली का, देखो पूरा तो छिपकली था लिविंग कंपोनेंट, इतनी को पार्ट भी छिपकली का कुछ देर तक जिंदा रह सकता है। वैसे ही इसको भी छोटा काटेंगे नहीं तो इतनी को पार्ट भी कुछ देर तक जिंदा रहेगा। हाँ, आधा घंटा बाद मरेगा, 5 मिनट बाद मरेगा, लेकिन कुछ देर तक जिंदा रहेगा। वैसे ही हम लोग का शरीर में भी, जैसे पूरा शरीर बना हुआ है। सबसे पहले हम लोग का शरीर क्या चीज़ से बना हुआ है? ढेर सारा ऑर्गन से, ढेर सारा अंग से मिलके बनल है। और अंग क्या चीज़ से मिलके बनल है? वो छोटा छोटा मतलब टिश्यू से मिलके बनल है। उसमें मसल आता है, ब्लड खून ऊन आता है। तो अगर तुम मसल को सबसे छोटा काट देगा ने, कि सबसे छोटा मसल का पार्ट जो एकदम जिंदा रहना चाहिए, ऐसा ही नहीं कि तुरते काटे तुरते मर गया। जैसे अगर अंगुली आदमी का काट देगा तो अंगुली कुछ देर तक जिंदा रहेगा, आदमी भी कुछ देर तक जिंदा रहेगा। अंगुली को खाना पीना नहीं मिलेगा तो उतना देरी बाद अंगुली मर जाएगा। लेकिन अकेले तो कुछ देर तक अंगुली जिंदा रह सकता है। सबसे छोटा पार्ट होता है सेल, जो शरीर का कुछ देर तक जिंदा रह सकता है। समझ में आया? सबसे छोटा पार्ट सेल होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। इसको स्मॉलेस्ट यूनिट भी बोला जाता है और इसको फंडामेंटल यूनिट भी बोला जाता है। फंडामेंटल यूनिट या फिर इसको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी बोला जाता है, या फिर एक चीज और, इसको बिल्डिंग ब्लॉक भी बोला जाता है। बिल्डिंग ब्लॉक। बिल्डिंग ब्लॉक कहने का मतलब होता है, जैसे हम एगो घर बनाते हैं तो घर में क्या क्या चीज़ अरेंज करके एगो घर बनाते हैं? ईटा। हाँ, मतलब मेनली घर का बात करेंगे तो ईटा को अरेंज करते हैं और ईटे को सरिया के एक से एक घर बन जाता है। कोनो ऐसन घर बनता है और कोनो एकदम बड़ा बड़ा बिल्डिंग नियर घर बनता है। मतलब कैसनो घर बना क्या चीज़ से? सरिया के बनता है, ईटा से। वैसे ही देखो, आदमी अलग है, कुत्ता अलग है, खरगोश अलग है, वो सब जानवर अलग अलग है। मतलब वो सब में सेल का अरेंजमेंट अलग है। जैसे हम घर का ईटा होता है बिल्डिंग ब्लॉक, वैसे ही हम लोग भी बने हुए हैं छोटा छोटा सेल से। आदमी में इस तरीके से अरेंज हुआ तो आदमी नियर जना रहा, कुत्ता में कुत्ता नियर अरेंज होता है। समझना, एगो पुच्छी देने सेल निकल जाता है और डोलेते मतलब कुत्ता नियर अरेंज होता है। तो सेल का अरेंजमेंट के बेसिस मतलब अलग अलग जानवर में सेल का अरेंजमेंट अलग होता है, और इसीलिए इसको सेल को बोला जाता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। मतलब सेले से मिलके उसका पूरा शरीर बना है। अगर बात करेंगे तो सेल से मिलके, ढेर सारा सेल से मिलके क्या बनता है? टिश्यू से मिलके ऑर्गन, और 2-4 गो ऑर्गन या फिर ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम, पूरा शरीर बन जाता है। आए बात समझ में? तो इसमें देखो हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे, जो सबसे छोटा पार्ट है शरीर का, जिसको अगर तुम आँख से चाहेगा आँख से भी नहीं देख पाएगा। समझ में आया? आँख मतलब वो इतना छोटा होता है कि उसको आँख से देखना इम्पॉसिबल है। समझ में आया? उसके बारे में अभी तक हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। उसके बारे में अभी तक हम लोग क्या पढ़े कि उस शरीर में कुछ तो है जो एकदम छोटा है और उसके पास लाइफ है, अकेले वो कुछ देर तक रह सकता है। समझ में आया? अगर सेल को हम बीचे से काट देंगे, आधा काट देंगे तो ये तुरंत मर जाएगा। आए बात समझ में? ऐसा नहीं कि जैसे देखो हाथ काटे, हाथ शरीर से हाथ अलग किए तो हाथ कुछ देर तक जिंदा रहा। यहाँ पे अगर सेल को काटेंगे तो सेल तुरंत मर जाएगा, काहे कि ये सबसे स्मॉलेस्ट है। आए बात समझ में? सबसे छोटा इकाई यही है। इसको तोड़ेगा तो फिर लिविंग थिंग बचवे नहीं करेगा, एकदम कुल के कुल सेल मर जाएगा।
इसी में देखो सेल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या हुआ था, इसका कहानी कैसे हुआ था। नॉर्मली आदमी भी चलते उड़ते रहते देखता ना, जैसे सोचता है कि हम सब क्या चीज़ से बनल है। तो पहले आदमी लोग बोलता था मट्टी नहीं, कौन चीज़ बनल, अग्नि, वायु, जल, आकाश, कौची 5 गो तंत्र बताता था, मतलब वही 5 तंत्र से मिल के बनल है। आए बात समझ में। तो अगर पहले भी आदमी को क्वेश्चन आता था कि हम मतलब सबसे छोटा पार्ट क्या होगा जिससे मिल के बनल है, समझ में आया। तो ढेर सारा साइंटिस्ट लोग जांच पड़ताल करने लगा कि हाँ कौन सबसे छोटा चीज़ से बनल है। तो पता चला, मतलब ढेर सारा साइंटिस्ट खोजबीन करने लगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हुआ, समझ में आया। मार्केट में माइक्रोस्कोप आ गया। अब जो साइंटिस्ट के पास सबसे पहले माइक्रोस्कोप पहुंचेगा वो शरीर के बारे में देखेगा, तो देख के पता लगाएगा। तो सूर्य में एकदम एडवांस माइक्रोस्कोप नहीं आया, छोटा मोटा जरी मनी जूम करके दिखाता था, समझ में आया। ज़्यादा जूम नहीं करेगा, हल्का फल्का जूम करेगा, वही माइक्रोस्कोप से आदमी लोग देखता था। तो एगो साइंटिस्ट था, वो अपना माइक्रोस्कोप खुद बनाया था, समझ में आया। नाम है वो साइंटिस्ट का रॉबर्ट हुकी, समझ में आया। एगो साइंटिस्ट का नाम है। तो ये सबसे पहले बताया, यही बताया था, यही साइंटिस्ट बताइए क्या किया था, अपना खुद से एगो माइक्रोस्कोप बनाया, समझ में आया। माइक्रोस्कोप में उसके बाद कुछ देखे के मन किया उसको कि किसी को जूम करके देखते हैं। तो अगल बगल से गाछ का ऊपर सूखल लेयर नहीं रहता है गाछ के बाहर लकड़ी का, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं बार्क, समझ में आया। तो गाछ का वो बार्क वाला तोड़ के लाया गाछ से, समझ में आया, और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर धरा। ठीक, तो ये जैसे समझो ये माइक्रोस्कोप है इतना बड़ा, इनमें से देख रहा है, आई पीस यहाँ है, आँख से माइक्रोस्कोप में यहाँ पर बार्क धर के देख रहा है, समझ में आया। अब देखो तो क्या हुआ, माइक्रोस्कोप धर के बार्क को देखा। तो उसको बार्क नॉर्मली भी अगर आँख से देखेगा तो जरी मनी तुमको उसमें छेदा अलग अलग टाइप जनाएगा। तो उसको बड़ा जूम करके देखा तो हल्का बड़ा जनाने लगा। कैसन जनाने लगा उसको, मतलब तार उर ऐसे मतलब बीच में गड्ढा, चारों तरफ इरेगुलर, मतलब ऐसा जूम करके बीचे में गड्ढा है, समझ में आया। किनारे बस खाली डंटी इन्हें लगल है बाउंड्री के लिए, इस तरीके का स्ट्रक्चर उसको जनाया। तो वो जो खाली स्पेस था ने वो, तो वो रॉबर्ट हुक क्या दिमाग लगाया कि गाछ पहले जिंदा था, बार्क मर गया है, तो ये जो खाली स्पेस में कुछ भरल होगा, समझ में आया। जैसे अगर मरने के बाद अगर धूप पड़ता है सूख जाएगा तो जितना भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट रहेगा भाप बन के निकल जाएगा। तो इसमें खाली बचेगा हड्डी, जैसे आदमी मर जाए खाली हड्डी बचेगा, वैसे ही सेल में खाली उसका हड्डी टाइप बचा हुआ था, समझ में आया। और बीच में जितना भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट था सब उड़ गया था। तो उसके जगह पर इसको रॉबर्ट हुक को एकदम खाली जना देने लगा। तो खाली स्पेस को रॉबर्ट हुक नाम दिया, जिसको बोलते हैं सेल। सेल मतलब होता है खाली स्पेस, सेल मतलब क्या होता है, खाली स्पेस। तो रॉबर्ट हुक देखा पहले बार्क को, पेड़ का बार्क को, समझ में आया। तो उसमें ढेर सारा खाली स्पेस जनाई दिया, उसको बोला सेल। जहने से अब सब सेल करे लगा, समझ में आया। तो इसको बोला खाली स्पेस को बोला सेल। वो क्या दिमाग लगाया कि अभी मरल है, समझ में आया, अभी बार्क मरल है, कुछ दिन पहले, कुछ महीना पहले तक ही जिंदा होगा। तो जिंदा होगा तो इसमें जो ये खाली पार्ट है इसके पास बचा हुआ ही भरल होगा, खाली नहीं होगा, समझ में आया। इसमें कुछ होगा, अभी खाली इसका बाहर वाला पार्ट बचा है। ये बात समझ में आ रहा। तो बाहर वाला, जैसे देखो बाहर वाला दीवार बोलेगा इसको, तो इसको बोला ये सेल वॉल हमको खाली बचल है। आई बात समझ में। जैसे ये खाली स्पेस सेल और बाहर वाला इसका खाली दीवार बचा हुआ है डंटी, उसको क्या नाम दिया, सेल वॉल। तो रॉबर्ट हुक जब देखा था माइक्रोस्कोप में बार्क को, तो वो क्या सेल को देखा कि सेल वॉल को देखा, सेल वॉल को देखा। कि सेल वाला अंदर चीज तो सब मरल था, है ये नहीं था। तो वो खाली इसको सेल वॉल जनाई दिया, समझ में आया। और इस तरीके का खाली स्पेस खाली जनाई दिया, वो सेलो नहीं है, मरा हुआ सेल है। तो रॉबर्ट हुक लाइव सेल को नहीं देखा, सबसे पहले ही डेड सेल को देखा, समझ में आया। पूछेगा सबसे पहले सेल को कौन देखा, तो आएगा रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक कैसा सेल को देखा, डेड सेल को, एकदम मरल है, समझ में आया। और मरल है, इसके अंदर कुछ है ये नहीं, खाली और सेल को भी नहीं देखा, खाली सेल वॉल देखा। आए बात समझ में। डंटी किनारे देखा, उतने में खुश। तो ये था रॉबर्ट हुक का कहानी कि वो देखा सेल को नहीं देखा, सेल वॉल को देखा और डेड सेल को देखा, समझ में आया। ठीक,
तो अभी रॉबर्ट हुक बताया, इतना बात बता दिया कि इसमें कुछ भरल होगा, समझ में आया। तब जरूरी आदमी चुल मचेगा कि नहीं, अब गच्छे के काट के जिंदा पार्ट जो गाछ का रहेगा उसको काट के देखेंगे कौची भरल भरल सब्सटेंस है, समझ में आया। तो उसको देखने के लिए छोटा मोटा माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाएंगे, उसको देखने के लिए कम से कम एडवांस माइक्रोस्कोप चाहिए, थोड़ा ज़्यादा डिटेल में। तो अभी फिर धीरे धीरे ये बात जानते हैं क्या है, 1665 ईस्वी का बात है। 1665 मतलब समझ लो अभी चल रहा है 2024 चल रहा है, 400 साल तो ऐसी 465 और 25 मतलब ढेर साल पहले एक बात है, 400 साल पहले एकदम माइक्रोस्कोप बनैले है, उसे देख रहा। अब ये बता दिया कि सेल से बनल है। अब आदमी लोग को मौका मिला, हम पहले सेल खोजेंगे, हम पहले अभी भी सेल को नहीं देखा। तो इसके बाद आता है एक और साइंटिस्ट, उसका नाम है एंटोन वॉन लीeuwenhoek। वो था रॉबर्ट हुक, ये है एंटोन वॉन लीeuwenhoek। अब क्या पता कैसे एंटोन वॉन लीeuwenhoek है, समझ में आया। तो ये क्या किया, लिविंग सेल को कैसे देखेगा जब उससे भी बढ़िया माइक्रोस्कोप बनाएगा, एकदम उससे भी बढ़िया, एकदम एडवांस माइक्रोस्कोप, उससे भी एडवांस नहीं मतलब उससे बढ़िया माइक्रोस्कोप बनाए जो ज़्यादा डिटेल में दिखा दे, समझ में आया। ये भी अपना माइक्रोस्कोप खुद से दिखाया बनाया, अपने से माइक्रोस्कोप बनाया एकदम खुद से, उससे भी बढ़िया जो ज़्यादा डिटेल में दिखाता है। अब लाके कोई लिविंग सेल को धरा, समझ में आया। जैसे आदमी का ब्लड हो गया, वो लाके धरा यहाँ पे, ठीक, ब्लड लाके धरा तो इसको अब सेल जनाने लगा। कैसन जनाया, एकदम ऐसन गोल नियर, अब बीचे में जब गाढ़ा एकदम लाइट नियर जनाया, इन्ने इन्ने डॉट 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 डॉट, बस खाली ऐसा इसको जनाया, समझ में आया, बस खाली ऐसा जनाया। तो ई और उसको भी बार्क वाला गाछ का भी सेल लाके देखा। तो जब पेड़ का सेल लाके ही धरा तो पेड़ का सेल वाला तो किनारे किनारे जो सेल वॉल देखा था रॉबर्ट हुक, वो तो इसको जनेवे करेगा, जनाएगा। सेल वॉल जनाने के साथ साथ अंदर में जनाया गोल गोल नियर ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर, मतलब जिसमें रॉबर्ट हुक बोला कि अंदर खाली है, कुछ न कुछ होगा। तो वो क्या था देखो, ये देख रहा है, समझ में आया। अब ऐसा ऐसा गोल गोल नियर स्ट्रक्चर था, अब फ्लूइड नियर कुछ सब्सटेंस भरल था पूरा सेल में, इतनी जनाया, ज़्यादा नहीं जनाया। तो सबसे पहले जिंदा सेल देखने वाला आदमी कौन है, लीeuwenhoek, समझ में आया। एंटोन वॉन लीeuwenhoek सबसे पहले जिंदा सेल ई देखा। जिंदा सेल अब जब बना लिया बढ़िया टेलीस्कोप तो खाली प्लांटे देखेगा, आदमी का अंगुरी काट काट के ऊपर चमड़ा देखा, और ढेर सारा जितना भी जे चीज़ देखे के मन किया, पत्थर उत्थर जे मनते धर के जूम करके दिखा रहा, पुले देखे लगा। तो ढेर तरह का बैक्टीरिया देखा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा, समझ में आया। रॉबर्ट हुक बस खाली ऐसे ही देख लिया। लिविंग सेल को सबसे पहले देखने वाला आदमी लीeuwenhoek, लिविंग सेल को। अब ये जो गोल गोल सेल के अंदर बीचे में गोल गोल भरल था, इसके बारे में जरी मैंने बढ़िया से पता नहीं चल रहा था, समझ में आया। धीरे धीरे आदमी अब बोले लगा सेल को देख लिया ठीक है, लेकिन अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ये गोल गोल कौची कौची है। तो फिर और माइक्रोस्कोप को डेवलप करने लगा, समझ में आया, कि सेल को जूम करके इसको भी दिखाए, और डेवलप करते गया। तो फिर वो आदमी आया, वो आदमी का नाम है रॉबर्ट ब्राउन। एकदम एंटोन वॉन लीeuwenhoek से भी ज़्यादा खतरनाक माइक्रोस्कोप बनाया, उससे फिर से ई लिविंग सेल को देखने आया, समझ में आया। तो लिविंग सेल को देखने आया तो उसमें मेनली फोकस किया ई न्यूक्लियस पर। न्यूक्लियस के बारे में एकदम इसी को खाली एकदम डिटेल में घुमा घुमा के देख रहा है, समझ में आया। तो खाली न्यूक्लियस के बारे में देखा। तो न्यूक्लियस को सबसे पहले देखने वाला आदमी डिटेल में रॉबर्ट ब्राउन, समझ में आया। इन न्यूक्लियस को सबसे पहले एगो कौन, एगो होता है सेल को पहले, डेड सेल को पहले देखने वाला, रॉबर्ट हुक। लिविंग सेल को पहले देखने वाला लीeuwenhoek, और न्यूक्लियस को सबसे पहले देखने वाला रॉबर्ट ब्राउन। इसका एगो देखो ट्रिक है, ट्रिक से याद रख सकता है। कैसे, देखो रॉबर्ट 3 आदमी का नाम है, एगो रॉबर्ट हुक है, एगो एंटोन वॉन लीeuwenhoek है, और एगो है रॉबर्ट ब्राउन, समझ में आया। अब समझो, तो ये जो रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस को देखा था बीचे में, ये गोल वाला ज़्यादा गाढ़ा नियर स्ट्रक्चर, ये जानता है इस सेल का दिमाग होता है, सेल में क्या काम होगा, कैसे चलेगा, सेल को कंट्रोल करेगा, कितना ग्रो करना है,
क्या बनाना है, ये बीच वाला ये पार्ट सेल का यही डिटरमाइन करता है। समझ में आया? तो रॉबर्ट ब्राउन देखा सबसे पहले किसको? न्यूक्लियस को, और न्यूक्लियस को बोल सकते हैं ब्रेन या फिर कंट्रोल हाउस। समझ में आया? तो ब्रेन को सबसे पहले देखा रॉबर्ट ब्राउन। और रॉबर्ट, इसका नाम रोबोट मतलब रोबोट मरा हुआ होता है, डेड, और ल्यूवेनहुक मतलब लिविंग। तो दोनों में देखो रोबोट आ रहा है, लेकिन इसमें ब्राउन आ रहा है। मतलब ब्रेन को सबसे पहले देखा, न्यूक्लियस को, सेल का ब्रेन, इसमें हुक आ रहा है। समझ में आया? रोबोट खाली आ रहा है, तो डेड सेल को पहले देखेगा। इसमें ल्यूवेनहुक आ रहा, मतलब लिविंग सेल को पहले देखा है बच्चों। में इसका डेट याद रखना जरूरी है, 1665 में। समझ में आया? क्या ये सब 20 साल 30 साल 50 साल बाद बनते गया जैसे जैसे माइक्रोस्कोप अभी तक। अब क्या होता है, न्यूक्लियस में देखा, न्यूक्लियस को ज़्यादा डिटेल में देखा, तो रॉबर्ट ब्राउन में उसको लगा कि न्यूक्लियस धागा उगा का बनल है। समझ में आया? धागा नहीं ऐसे अरेंज हो लेता जैसे तैसे। अब न्यूक्लियस के बारे में और माइक्रोस्कोप डेवलप हुआ, तो अभी डीएनए के बारे में पढ़ने लगा। तो एगो लड़की का नाम है रोजलिंड फ्रैंकलिन। रोजलिंड फ्रैंकलिन सबसे पहले फोटो 51 सर्च करेगा तो आएगा। रोजलिंड फ्रैंकलिन सबसे पहले डीएनए के बारे में देखी, वही बताई कि डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। समझ में आया? मतलब 2 गो धागा बंधल है, अब बीचे बीचे में ये सरियाल है, इसे आए बात समझ में? तो और फिर डीएनए को ज़्यादा डिटेल में देखने लगा। मतलब अभी तक देखिए रहा, सेल के बारे में पूरा अभी तक कोई न कुछ जानता है। समझ में आया? अभी बहुत चीज़ डिस्कवर करना है खाली एगो सेले में। और इतना बड़ा जानवर बनल है, तो उसके बारे में सोचो डिस्कवरी। सेले के बारे में डिस्कवरी अभी तक पूरा नहीं हुआ है कि क्या चीज़ से बनल है, कैसे लिविंग हो जाता है। आए बात समझ में? ठीक, यहीं तक, अब बाद में पढ़ेंगे कि पता कैसन हुआ होगा रिकॉर्ड।